प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। कौन है आपका स्वामी? कौन है आपका स्वामी कि हम दूसरे भाग में आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, जब हमने कल परमेश्वर के वचन से सीखा तो इस प्रकार से मत्ती में हमने पढ़ा कि यीशु ने कहा, तू ना गुरु कहलाना, ना तू स्वामी कहलाना, ना अपने आप को और ना किसी को तू गुरु मानना, ना किसी को तू अपना स्वामी कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, वो मसीह है। तुम्हारा एक ही पिता है, वो जो परमेश्वर पिता है। और परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा में ये बातें क्यों बताना चाहता है? जो स्वामी है, जो गुरु है, जिसके हम पीछे चलते हैं, उसके जीवन का भाग, उसके चरित्र, उसके गुण हमारे जीवन में आते हैं। और मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह चाहता था कि हमारा सिर्फ एक ही स्वामी हो, हमारा सिर्फ एक ही गुरु हो, वो मसीह है। क्योंकि हमने पिछले दिनों सीखा परमेश्वर के वचन से किस प्रकार से हम देखते एलिया के आत्मा का दूना भाग हमने देखा एलिसा ने प्राप्त किया। हमने देखा मूसा की आत्मा में से हमने देखा किस प्रकार से यहोशू को उसका भाग दिया गया। परमेश्वर ने कहा मूसा से, तू अपनी आत्मा में से कुछ उसे दे, अपने हाथ को उस पर रख। और हम इस बात को सीखे कि यीशु मसीह जब हमारा स्वामी है, हमने उसके वचन में से इस प्रकार से पहला यूहन्ना में हमने देखा, लिखा है कि इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया। और जब हमने प्रेरितों के काम में देखा दूसरे अध्याय में, तो इस प्रकार से लिखा है, मैं अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उन पर उंडेलूंगा। मेरे प्रियो, और इस प्रकार से जो भविष्यवाणी की गई थी वो अपने दास दासियों पर, अपने संतानों पर उसने उंडेला। और इसलिए जबकि उसने हमें अपनी आत्मा में से दिया, क्या आज हमारे मन का स्वामी परमेश्वर है? क्या हमारे जीवन पर वो राज्य कर रहा है? कौन है हमारे स्वामी? कौन है हमारा मालिक? मेरे प्रियो, कई बार हमारा स्वामी हम परमेश्वर को तो मान लेते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत और स्वामी को भी अपने जीवन में अधिकार देते हैं। और इसी बात को यशायाह 26 उसके 13 में हमने देखा, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय यानी आपके अलावा भी और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे। वो कहता है कि ये परमेश्वर यहोवा, आपके अलावा भी बहुत सारे स्वामी हम पर क्या कर रहे हैं? प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल आज तेरा ही गुणगान करें। मेरे प्रियो, आज कौन कौन से स्वामी हमारे जीवन में प्रभुता करते हैं, आज हम इसको परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम देखते हैं साउल अभिषेक्त राजा था, इज़राइल का पहला राजा। परमेश्वर ने उसको अपना अभिषेक को दिया। परमेश्वर ने उसको इज़राइल का प्रथम राजा होने के लिए उसका चुनाव को किया। वो चुनाव परमेश्वर ने किया और जानते हैं कि इज़राइलियों ने राजा की मांग की और इसके अनुसार परमेश्वर ने उनको एक राजा को दिया। लेकिन आगे चल करके हम उसके जीवन में कुछ बातों को देखते हैं। और जब हम लोग पहला यूहन्ना को देख रहे थे तो इस प्रकार से लिखा है, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। मेरे प्रियो, ये 100% प्रूफ है हमारा कि हम परमेश्वर में है या नहीं, अपने आप को जांचने का। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम अपने शत्रुओं को अगर हम क्षमा कर पाते हैं, ऐसे लोग जो हमारे जीवन का तहस नहस कर चुके, जो हमारे जीवन को बिगाड़ भी चुके, हम अगर उसको क्षमा कर पा रहे हैं, मेरे प्रियो, तो ये 100% प्रूफ है हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि हमारे अंदर प्रेम के बिना हम उसे क्षमा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम बोल सकते हैं मुंह से हम क्षमा कर दिए, लेकिन जब वो आपके सामने आएंगे, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्या आप उससे गले लग सकते हैं? क्या आप उससे बात कर सकते? नहीं। लोग कहते हैं मैं क्षमा तो कर दिया, लेकिन सामना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुंह से तो बोल रहे हैं हम क्षमा कर दिए, लेकिन वो देख करके उसको क्या कर रहे हैं? अपने मुख को फेर ले रहे हैं। यानी वो दिल से उसको क्षमा नहीं कर पाए, उसके अंदर कोई खुशी नहीं है उसको देख करके, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही है उसको अब भी देखने पर। तो इसका अर्थ ये है कि आपने जिसको क्षमा करना था उसको क्षमा नहीं किया। और परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है कि यदि हम आपस में प्रेम रखें
तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। इसी से हम जानते हैं, ये हमारे जीवन का मापने का एक मापदंड है मेरे प्रियो, जहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में है कि नहीं, और हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया। और हम जब साउल के बारे में परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, परमेश्वर ने उसको इजराइल का पहला राजा होने के लिए चुना, तो उसके जीवन में ऐसी क्या बातें हो गई कि वो परमेश्वर से दूर हो गया। हम देखते हैं जो हमको मिलता है सैमुएल, पहला सैमुएल में हम लोग देखेंगे उसके 18 अध्याय और उसके 7 से, और वे स्त्रियां नाचती हुए एक दूसरे के साथ गाती गई। साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। यहाँ ये गाना गा रही है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने पलिस्ती गोलियत को मारा, और जब स्त्रियां साउल का स्वागत करने के लिए निकले, युद्ध से जब लौट रहा है, तो वो गीत गा रही है और कहती है साउल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसे बुरी लगी और कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारे ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़कर उसको क्या मिलना बाकी रह गया। उसके अंदर जलन उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, दूसरों की तारीफ सुनते हैं, दूसरों की बड़ाई करते हैं, आपसे ज्यादा अगर किसी और को महत्व दे दिया गया तो आपके अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है? क्या वो भावनाएं, क्या वो क्रोध, क्या वो जलन आप पर प्रभुता कर रहा है? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हमको दिया, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे हृदय में उंडेला, तो आज हमारे जीवन में ये जलन की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक अभिषिक्त राजा साउल, इजराइल का पहला राजा, जब दाऊद की तारीफ को सुन रहा है तो उसके अंदर जलन उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से लिखा, तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लग गई। वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों के लिए और मेरे लिए हजारों ही को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़कर उसको क्या मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में रहा कि उसको मार डाले। और लिखा है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा। दूसरे ही दिन। मेरे प्रियो, अब तक ये जो अपने जीवन में अपने मन का स्वामी परमेश्वर को बनाकर रखा, अब मन का स्वामी क्रोध हो गया, अब मन का स्वामी ईर्ष्या डाह हो गया। तो जहां ईर्ष्या और डाह है, जहां नफरत है, वहां परमेश्वर का आत्मा कैसे वास करेगा। और लिखा है, दूसरे ही दिन परमेश्वर की ओर से एक आत्मा साउल के ऊपर बल से उतरा और वो नबूवत करने लगा। वो नबूवत पवित्र आत्मा में नहीं कर रहा था, वो दुष्ट आत्मा उसे नबूवत करा रही थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, आज हमारे मन का स्वामी कौन है? क्या हम परमेश्वर के संतान होकर जिसके हम दास और दासी कहलाते हैं, जिसकी हम संतान कहलाते हैं, जिसने अपनी आत्मा में से हमें दिया, ये हमारी पहचान है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन अगर हम किसी और को देख करके, किसी और की तारीफ को सुन करके, किसी और को बढ़ता हुआ देख करके हमारे अंदर अगर क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर जलन आ रही है, तो निश्चय करके वो क्या है, वहां शैतान का कब्जा हो जाएगा। और ये ना सिर्फ इतना ही, परंतु वो सोचने लगा, मैं इसको क्या करूंगा, मार दूंगा। आज बहुत सारे लोग दूसरों को बढ़ते हुए देखकर परमेश्वर के दास दासी, मैं इसको कैसे गिरा दूं, मैं इसको किससे नीचा कर दूं, मैं इसके पैर कैसे खींचूं। और पिछले दिनों हमने इसी बात को परमेश्वर के वचन से जब हमने सीख रहे थे, तब हमने एक बात को कहा, और ये एक छोटी सी कहानी है, कहानी नहीं, एक वास्तविकता है। जब हमारे देश से, हमारे भारत से जब केकड़ों को बाहर निर्यात किया जा रहा था, तब उसको बिना डिब्बे को बिना बंद किए उसको भेज दिया। तब उन्होंने कहा, आपने केकड़ों को जब डब्बे में भेजा, कंटेनर में भेजा, आपने उसको क्यों बंद नहीं किया? आपको बंद करना था। तब उन्होंने कहा, ये इंडियन केकड़े हैं, और जब एक चढ़ता है ऊपर तो दूसरा उसके पैर को क्या करता है, खींचता है, और ऐसा करते करते कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाता। तो यहां पर इस बात को सीखने की आवश्यकता है, जब हम दूसरों को बढ़ते हुए देखते हैं तो क्या हम उसी प्रकार से व्यवहार तो नहीं करते कि दूसरों की टांग को खींचे, दूसरों को नीचा करने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है।
साउल के अंदर ऐसी ईर्ष्या आ गई, ऐसा क्रोध आ गया, क्योंकि उन्होंने दाऊद की तारीफ को सुन लिया और उसने सोचा मैं इज़राइल का राजा हूं और मेरी तारीफ होने की बजाय ये स्त्रियां गा रही है दाऊद की प्रशंसा। और वो क्रोधित हो गया और उस क्रोध के कारण वो क्या करने लगा, वो सोचने लगा कि मैं इसको मार दूं। और लिखा है दूसरे ही दिन, लिखा है परमेश्वर की ओर से एक आत्मा, दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर में बल से उतरा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें अपनी आत्मा में से देना चाहता है, लेकिन आज जब हम परमेश्वर के नियम के विरुद्ध, परमेश्वर के प्रेम के विरुद्ध में कार्य को करेंगे मेरे प्रियो, तब यही कुछ हमारे जीवन में होगा। आप ईर्ष्या और डाह के कारण, दूसरों को नीचा करने के कारण कई बार आपके घरों से दुष्ट शक्तियां नहीं जाती। आप नफरत पाल कर रखें, इसलिए आपस में आप लड़ रहे हैं। आप सोचते हैं कि परिवार में एक स्त्री हो करके आप परिवार में मेल मिलाप जब नहीं ला पाते, आप सोचते हैं वो अपनी माँ से क्यों बात कर रहा है, वो अपनी बहन से क्यों बात कर रहा है, वो अपने भाई से क्यों इतना क्लोज है। और पत्नी सोचती मेरा पति सिर्फ मेरे ही साथ रहे, और इस कारण तो वो पति को तो अपने पास पा लेती, लेकिन वो खुद अशांति में रहती है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में फूट का कारण बन रही है, अपने परिवार में जलन को लेकर आ रही है, और इस कारण उसके अंदर में कोई शांति नहीं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे परिवार में दुष्ट शक्ति इसलिए नहीं कार्य कर रही है कि कोई दुष्ट आत्मा उसके घर में भेज दिया गया, किसी ने कुछ कर दिया गया, वो खुद निमंत्रित कर लिया, जिस प्रकार से साउल ने खुद निमंत्रण दे दिया अपने घर में, अपने जीवन में, अपने जीवन को नाश करने के लिए। आज बहुत सारे लोग अपने परिवार का नुकसान इस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के लिए नफरत को पाल कर रखे हैं, और इस कारण वो खुद चैन से नहीं है, और इस कारण खुद अशांति का जीवन को जी रहे। वो कंट्रोल करने की भावना को अपने जीवन में रखते हैं, और जब आप किसी को कंट्रोल करने की भावना में आप जिएंगे मेरे प्रियो, तब तो आपके जीवन में कोई शांति नहीं होगी। परमेश्वर को अपने परिवार का नियंत्रण करने दीजिए, परमेश्वर को अपने परिवार में संपूर्ण अधिकार को दे दीजिए, तब तो कोई बातें आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकती, कोई बुराइयां आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकती। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, हमारे मन का स्वामी कौन है। यहाँ साउल के मन पर अब दुष्ट आत्मा नियंत्रण कर रहा है, वो उसको गलत बातों की ओर उकसा रहा है। और एक वचन को हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे, एक व्यक्ति के बारे में जो इस प्रकार से हमें मिलता है पहला राजा 21 में, और लिखा है एक राजा के बारे में, सुमरोन का राजा है, अहाब नाम है मेरे प्रियो। और अहाब एक दिन अपने घर के बगल में एक सुंदर बारी को देखता है, और वो सोचता है कि ये बारी कितनी सुंदर है, और वो जाता है और उस बारी के मालिक नाबोत के पास जाकर कहता है, तेरी दाग की बारी मेरे घर के पास है, उसको मुझको दे दे कि मैं साग पात लगाऊंगा अपनी बारी में, और मैं उसके बदले तुझे एक बड़ा क्या दूंगा, बाटिका दूंगा। बोल रहा है अच्छा सौदा कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं तुझे बड़ा बाटिका को दूध दे दूंगा, और वो तो अगर तुझे बाटिका नहीं भी चाहिए तो मैं तुझको इसका अच्छा दाम भी दे दूंगा। परंतु नाबोत कहता है अहाब से, यहोवा करे कि मेरे पुरखा का निज भाग मेरे पास ही रहे, मुझको किसी को और ना दूं। बोलता है इजरायली नाबोत के वचन सुनकर कि मैं तुझे अपने पुरखा का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न हो गया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने मन की करना चाहते हैं, और कई बार हम सोचते हैं हम अपने तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम जो चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं। कई बार हम अपनी मर्जी को बहुत चलाते हैं, हम कहते हैं ये होना चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए। राजा था, राजा सोच रहा है कि मैं जो बोलूंगा वो तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन यहां पर नाबोत सोचता है कि मेरे पुरखाओं का भाग है, सो मैं नहीं बेचूंगा, और वो अपनी जगह सही है। लेकिन यहां राजा को ये बात बुरी लग गई, और उसके कारण वो उदास हो गया। कई बार हमारी दृष्टि में तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, हम लोगों से नाराज हो जाते हैं। हम तो अपनी जगह में सही कर रहे थे, हम कौन सा उससे छीन ले रहे थे, हम तो उसका डबल दाम दे रहे थे, हम तो उसके बदले अच्छी चीजों को दे रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी बात उसने नहीं सुनी। इस कारण कई लोग अपने परिवार में क्या है, रूठे हुए हैं, अपने लोगों से रूठे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, आज कलीसिया में भी इसी प्रकार से लोग क्या है, एक दूसरे से रूठे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो इसका मतलब ये ना हो कि आप उदास हो जाए। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ,
आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, आपके मनों में मतभेद नहीं होना चाहिए। कई बार हो सकता है हमारे विचारों में एक दूसरे के विचार के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन मनों में भेद नहीं होना चाहिए। कोई उदासी, कोई नफरत, कोई ईर्ष्या हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। उसके इनकार करने के कारण यहां पर राजा अहाब क्या हो गया? उदास हो गया, अप्रसन्न होकर घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन भी नहीं किया। कई बार क्या हम इसके जैसा व्यवहार नहीं करते? जो कुछ हमारे जीवन में हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हम नाराज हो जाते हैं। और सबसे पहले नाराजगी किसके साथ होती है? मैं बताऊं, सबसे पहले नाराजगी कुछ भी हो, हम बोलेंगे हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, अब हम चर्च नहीं जाएंगे, हम गिरजन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मैंने ये बोला और परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये नहीं किया। परमेश्वर को करना था। कई बार हम अपने मर्जी से सब काम करते हैं और सारा दोष भी परमेश्वर को दे देते हैं, और तब फिर हम कहते हैं परमेश्वर हम आपसे बात नहीं करेंगे, परमेश्वर हम प्रार्थना नहीं करेंगे। उसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है, उसमें मनुष्य का ही नुकसान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूरी हमारे जीवन को क्या करेगा? नाश करेगा, नष्ट कर देगा। हम जितनी तकलीफ में, जितने दुखों में है, लेकिन परमेश्वर से जब हम पास जाएंगे, वो सारे दुख तकलीफ को अपनी शांति, अपने आनंद में बदल देगा। जितना हम दूर भागेंगे उसमें परमेश्वर का नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान है। और यहां पर हम देखते हैं जब उसकी बातें नहीं सुनी गई तब वो नाराज हो गया और उसकी पत्नी इज़ेबेल उसको गलत क्या है निर्णय को दिया, और उसके कारण वो क्या है लहू बहाने वाला बन गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता आज कौन है हमारे मन का स्वामी। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम उसके जब दास और दासी, उसके संतान, परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हमको दिया। हम क्या उस आत्मा के चलाए चल रहे? क्या हमारे मनों पर आज परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है? क्या हमारे मन का स्वामी आज परमेश्वर है? क्या हमारे सोच, हमारे विचारों पर परमेश्वर का नियंत्रण है मेरे प्रियो? या फिर आज हम दिन भर कुछ विचारों में ऐसे खोए हुए? आज हमारे मनों को जांचने की जरूरत है। दाऊद कहता है मेरे मन का स्वामी तो केवल तू ही है, माता के गर्भ से आप ही ने मुझको रचा। यशायाह 26 उसके 13 में इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, तेरे सिवा बहुत सारे स्वामी तो थे जो मुझ पर प्रभुता करते थे, परंतु आपके कृपा के कारण, परमेश्वर आपकी दया के कारण आज मैं केवल आपके नाम का गुणानुवाद कर रहा हूं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, जब आपका स्वामी परमेश्वर होगा, जब आप उसकी मानते रहेंगे मेरे प्रियो, तब और कोई विचार आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता। आप सोच रहे गलत गलत विचार मेरे जीवन में आते हैं, गंदे विचार आते हैं, गंदे विजन आते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके मनों को कौन नियंत्रित कर रहा है? आपके मनों पर कौन है मेरे प्रियो? क्या परमेश्वर का वचन चल रहा है, या आपने गलत बातों को अपने हृदय में डाल कर रखा? क्या चीज आप देखते हैं, क्या चीज आप सुनते हैं, क्या चीज आप बोलते हैं, ये बातें हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान को रखता है। आज हम अपने जीवन को जांचें और परखें कौन हमारे मनों पर आज नियंत्रण कर रहा है। अगर हमारे मन का स्वामी परमेश्वर है तो निश्चय करके वो हमें अपनी महिमा में बढ़ाता जाएगा। लेकिन अगर इन बातों को हम अपने जीवन में स्थान देंगे तो एक दिन हमारे जीवन को नाश कर देगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा साउल का नाश हो गया, जिस प्रकार से हम देखते हैं राजा अहाब नष्ट कर दिया गया, मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज हम जब अपने मनों का स्वामी किसी और चीज को बनाते, चिंताओं को, व्यर्थ बातों को, तो हमारे जीवन को नाश कर देगा। बहुत दबाव लेने की आवश्यकता नहीं इस छोटे से जीवन में। परमेश्वर के ऊपर अपने सारे बोझ को डालने की आवश्यकता है। आप कब तक अपने बोझ को लेकर घूमेंगे? क्या आप उस बोझ में दबते नहीं चले जाएंगे? मेरे प्रियो, उस बोझ को परमेश्वर को देना सीखिए। प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर सकती हूं प्रभु, मैंने अपने साथ बहुत कोशिश की परंतु मैंने बहुत सारी गड़बड़ियां की, परंतु प्रभु अब आप सब कुछ संभालिए। ऐसा करके अपना समर्पण क्यों नहीं दे देते? आप अपने जीवन को क्यों नहीं सौंप देते? प्रभु, अब मैं कुछ नहीं जानती, बस आप जानो। जब आप इस प्रकार से समर्पण को परमेश्वर को देंगे, अपना संपूर्ण समर्पण को, परमेश्वर आपके जीवन की सुधि को लेगा मेरे प्रियो, आपके जीवन को आशीषों से भरेगा, अपने आनंद, अपने शांति से भरेगा। वो परमेश्वर आपको जीवन जीवन को देगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर,
हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, और आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन जो आपने अपने लोगों को दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों का जीवन अंधकार में है प्रभु, जितने लोगों के जीवन को परमेश्वर शत्रु ने बांध कर रखा प्रभु, आज ऐसे सारे विचार प्रभु जी, ऐसे दुष्ट के सारे अंधकार के विचार यीशु के नाम से खत्म होने पाए। और खुदान पवित्र आत्मा पिता अपने लोगों के जीवन को प्रभु अपने हाथों में ले लीजिए। खुदान परमेश्वर, हर एक वो व्यर्थ चिंताओं के बोझ के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक विचार परमेश्वर, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और डाह के विचार, नफरत के विचार प्रभु यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम एक एक जनों को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हर एक के देह प्राण आत्मा पर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण, आपका कब्जा हो जाए। और इसी घड़ी खुदान परमेश्वर पिता, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हाँ पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपकी चंगाई की सामर्थ परमेश्वर बहे प्रभु, और हर एक बंधन टूटे प्रभु जी, हर एक रसौली, हर एक गांठ प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी नष्ट होने पाए। और पिता इसी घड़ी परमेश्वर पिता, हर प्रकार का दर्द और पीड़ा यीशु के नाम से तुम निकलो, छोड़ो और जाओ। इसी घड़ी हम यीशु के नाम से तुम्हें आदेश करते हैं, इनके शरीरों पर रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं तुम्हें आदेश करती हूं, उनके शरीरों को छोड़ो, निकलो और जाओ। इसी घड़ी प्रभु आपके चंगा करने वाले हाथ को आपने बढ़ाया प्रभु, आपने अपने लोगों को स्पर्श किया प्रभु, अपनी शांति से अपने लोगों का परिपूर्ण कर रहे हैं प्रभु जी। आपकी शांति परमेश्वर प्रभु जी, जो समझ से परे है प्रभु, उनके मन, इनके हृदय की रक्षा करने पाए। हर प्रकार के व्यर्थ बोझ के बंधन टूट रहे हैं प्रभु। हर निराशा की आत्मा इनको छोड़कर जा रही है प्रभु, जो बात बात पर इनको रुलाती है, डिप्रेशन में डालती है, ऐसे सारे दुष्ट के बंधनों को हम तोड़ते हैं इसी घड़ी। हाँ पिता परमेश्वर, आपका आनंद, आपका हर्ष प्रभु उनके जीवन पर राज्य करने पाए। खुदावन परमेश्वर, हम एक एक प्रिय लोगों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। आपके दास दासी जो पिता परमेश्वर वचनों की सेवकाई को करते हैं प्रभु, और भी दुगनी रीति से अपने अभिषेक में बढ़ाते जाएं। खुदावन परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता कोर्ट केस से होकर गुजर रहे प्रभु, आज खुदान यीशु के नाम से हम जय और विजय की घोषणा करते हैं। अद्भुत छुटकारे के कार्य को करने वाला परम प्रधान परमेश्वर यहोवा केवल आप है प्रभु। हर एक परमेश्वर न्यायियों के ऊपर न्याय करता परमेश्वर आप है पिता। हाँ पिता, जितने परमेश्वर कोर्ट केस है प्रभु जी, हम सबको आपके सामर्थी हाथों में सौंप दिए प्रभु। आप अपने बच्चों के लिए प्रभु लड़ने वाले परमेश्वर है पिता। आप अपने बच्चों का मुकदमा लड़ेंगे करके आपका वचन कहता है प्रभु। आप अपने बच्चों के पक्ष में होकर खड़े होंगे परमेश्वर पिता। आप लोगों के विचारों का, आप लोगों के वर्ड को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप लोगों के सोच पर, विचार पर नियंत्रित करने वाले परमेश्वर है पिता। हाँ पिता, आप रास्तों को मोड़ने वाले परमेश्वर है। आप हृदय को बदलने वाले परमेश्वर है पिता। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। राजा आपके द्वारा राज्य करते प्रभु, अधिकारी आपके द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर कार्य को करते पिता। आज एक एक अधिकारी, एक एक राजाओं के मन को आपके नियंत्रण में देते हैं। खुदान परमेश्वर, हर बात आपके बच्चों के पक्ष में होने पाए, और प्रभु आपके बच्चे आपकी महिमा का कारण बनने पाए। खुदान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने रुके हुए कार्य हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, जितनों के परमेश्वर एग्जाम्स को दिए हैं परंतु रिजल्ट में गड़बड़ी है प्रभु जी, आज परमेश्वर उसके कारण प्रभु जी कई लोगों का जॉब नहीं हो पाया, आज ऐसे सारे बंधन टूटे प्रभु, और परमेश्वर पिता उत्तम जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, जितने परमेश्वर एग्जाम्स कैंसिल हुए प्रभु जी, एग्जाम देने के बावजूद परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु जी उन सब का रिजल्ट आने के लिए प्रभु आप अनुग्रह कीजिएगा। आपका धन्यवाद, आप ऐसा कर रहे पिता परमेश्वर। जिन्होंने सोचा प्रभु जी अब इसका कुछ नहीं हो सकता, हाँ पिता मेरी आयु सीमा पार हो चुकी, अब दोबारा मैं नहीं लिख सकती, परंतु खुदा उनके लिए आप मिरेकल करने जा रहे रबांदा खाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आप ऐसे अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर है पिता। आप अपने बच्चों के परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर वचनों को, परमेश्वर वर्ड का प्रभु जी आप आदर करते परमेश्वर पिता, और आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। ऐसे जितने परमेश्वर प्रभु जी आप एग्जाम होकर कैंसिल हुआ प्रभु, उनके रिजल्ट प्रभु तू दे रहा है प्रभु। आपने लोगों को बहाल करके प्रभु उनके हृदय को हर्ष से भर रहे पिता। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप उत्तम जॉब की आशीष को दे चुके अपने बच्चों के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर प्रभु जी, और अद्भुत गवाहियों को आप दे रहे पिता, आपका धन्यवाद पिता।
सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता। आपके बच्चों के परमेश्वर जितने रुके कार्य हैं प्रभु खुल चुके हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर जितने फाइल प्रोसेस परमेश्वर आगे बढ़ने हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, किसी के घरों का परमेश्वर, किसी के हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी बैंक के कार्य परमेश्वर, वो सब कार्य यीशु के नाम से होने के लिए प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, रिबांदा खलारी खोरिया संदरबा, आप अपने लोगों को स्पर्श करें प्रभु जी। हाँ पिता, जिनके बिजनेस में गड़बड़ी है प्रभु जी, वो नहीं जानते परमेश्वर कहाँ क्या हुआ प्रभु और समझ नहीं आ रहा प्रभु, आज खुदान परमेश्वर प्रभु जी हर वो गड़बड़ियां प्रभु जी जिस जगह पर हुई परमेश्वर प्रभु उनको पता लगे और परमेश्वर उस जगह पर प्रभु जय को प्राप्त करे। खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, धन संपत्ति को चुराने वाले दुष्ट की सारी शक्तियों को हम बाइंड करते हैं आपके लोगों के जीवन में। हाँ पिता, आशीष आपके बच्चों का भाग है प्रभु जी। आपका वचन कहता है सोना मेरा है प्रभु जी, चांदी भी मेरी है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज परमेश्वर प्रभु जितने परमेश्वर जाति जाति के धन संपत्तियों को मैं नदियों के समान परमेश्वर बहाऊंगा प्रभु। आज पिता जितने पिता आपके बच्चों के आशीषों को रोक कर शैतान ने रखा, धनों को चुरा कर बांध कर रखा, आज हम यीशु के नाम से उन्हें खुलने का आदेश करते री बांधा खाला। हर आशीष जो आपके बच्चों के यीशु के नाम से आपके बच्चों तक पहुंच नहीं पाए, खुदा दुष्ट की सारी शक्ति और युक्ति इनके परिवारों को नीचा करने के लिए, गिराने के लिए सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से। हम परिवार में पिता आपके कल्याण को प्रभु, आपके जय की घोषणा करते हैं। एक एक जन आपके पवित्र लहू में सुरक्षित पाया जाए पिता, आपके आग की सहरपनाह में रहे परमेश्वर पिता। आप धधकती हुई आग के समान परमेश्वर पिता आपके बच्चों के चारों ओर बाड़ा बांध कर रखते हैं पिता, हर दुष्ट की योजनाओं का विफल करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी आंखों के पुतले की नाय अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। हर प्रकार की दुर्बल कमजोर करने वाली सारी आत्माएं आपके बच्चों को यीशु के नाम से छोड़कर जाने पाए। इसी घड़ी दुर्बल करने वाली आत्मा तुम निकलो यीशु के नाम से। इसी घड़ी हर प्रकार के निराश करने वाले, हर प्रकार के परमेश्वर पिता गैस की आत्मा रिबांदा खाला, यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़ो, निकलो और जाओ। इसी घड़ी हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका सामर्थ्य एक जनों के जीवन पर राज्य करे। आपका धन्यवाद मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।